टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर, किम जोंग ने सेना को जंग की तैयारी का ऑर्डर दे दिया है। असली युद्ध के लिए तैयार हो जाए सेना, कहा है किम जोंग ने। उत्तर कोरिया की सेना का वॉर ड्रिल भी शुरू हो गया है। किस तरह से देखिए तैयारी की जा रही है। असली युद्ध के लिए तैयार हो जाए सेना, कहा है किम जोंग ने। उत्तर कोरिया की सेना और उनके जो सैनिक हैं वो रूस की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन में रूस की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया वॉर ड्रिल कर रहा है। महायुद्ध की तैयारी में है क्या किम, ये बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह है कि किम ने जंग की तैयारी का ऑर्डर दिया है। बड़े युद्ध की तैयारी में है उत्तर कोरिया की आर्मी, ये कहा जा रहा है। उत्तर कोरिया की सेना का वॉर ड्रिल शुरू हो गया है। किम ने जंगी तैयारी का जायजा भी लिया है। आगे क्या हो सकता है समझिए। साउथ कोरिया के साथ तनाव बढ़ने के आसार हैं। यूक्रेन के खिलाफ और सेना भेज सकते हैं किम। कुर्स्क में 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक भी तैनात हैं। इस बीच गाजा से एक अहम खबर। गाजा निवासियों के लिए इजराइल एक ऐसा संकट बन गया है जिसने फिलिस्तीनियों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर बारूद से बचे तो भी भूख से मौत तय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। गाजा की स्थिति, युद्ध और भूखमरी। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग ने गाजा के निवासियों को उस राह पर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास दो ही विकल्प रह गए हैं। ये विकल्प हैं विस्थापन या मौत। मौत अगर इजरायली बारूद से नहीं होगी तो उनकी जान ले लेगी पेट की भूख। दरअसल बंधक संकट के लिए और हमास के खिलाफ इजराइल 1.5 साल से भी ज्यादा समय से सैन्य ऑपरेशन कर रहा है और इसी सैन्य ऑपरेशन ने गाजा को तबाह कर दिया है। फिलिस्तीनियों के लिए उत्पादन करना या खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है, जिससे गाजा में उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 111 लोग भूख के कारण जान गंवा चुके हैं। जान गंवाने वाले इन लोगों में 80 संख्या बच्चों की है और 21 वयस्क भी भूखमरी की वजह से मौत के शिकार हुए हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस लगातार गाजा में रहने वाले लोगों के लिए सहायता भेज रहा है कि ये सहायता भी इजरायली बारूद के शिकार होने वालों का आंकड़ा बढ़ा रही है। इस बारे में एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए बताया है कि 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की तरफ से गाजा में सहायता पहुंची थी, लेकिन जिस समय लोग खाने की सामग्री ले रहे थे तभी इजरायली सेना ने हमला कर दिया और इजरायली सेना के इस हमले में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। यानी इजरायली सेना गाजा निवासियों को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी मदद भी लेने नहीं दे रही है, जिसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि गाजा पहुंच रही सहायता पर हमास कब्जा कर रहा है और इस सहायता सामग्री के दम पर ही हमास जंग लड़ रहा है। मुमकिन है कि इजराइल का दावा सच भी हो, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल के इस कदम से ज्यादा नुकसान आम फिलिस्तीनियों को हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में अब तक भूखमरी से 46 मौत हुई है। इसके अलावा भूख और कुपोषण के शिकार लोगों के आंकड़े भी पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। और हैरानी की बात है कि इस अमानवीयता को इजराइल यहूदियों के हित में देखता है। यहां तक कि यहूदियों के धर्म गुरु भी यही मानते हैं। सीधा मतलब यह है कि गाजा के लोगों को मारना इजरायली सैनिक और सरकार उस आदेश का पालन मानते हैं जो उन्हें धर्म देता है। फिर वो कीमत अमानवीय ही क्यों ना हो, लेकिन इसका असर यह है कि अब गाजा में रहने वाले नर्क जैसा अनुभव कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार यहां बच्चे हैं, जिन्हें भूख से मरते देखना उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द है। गाजा में बुजुर्गों के लिए भी भूख सबसे बड़ा संकट बन गया है।